नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 4 चैप्टर नंबर 12 चेंजिंग टाइम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज चेतन दास। मेरा नाम चेतन दास है। मैनी ईयर्स अगो आई यूज टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। बहुत सालों पहले मैं भी तुम्हारे जैसे बच्चों को पढ़ाता था। These days I spend my time by writing about the days when I was young. इन दिनों मैं अपना टाइम जब मैं जवान था उस टाइम में क्या करता था उन चीज़ों के बारे में लिखने में गुजारता हूँ। आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विद यू। और उनमें से मैं कुछ आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। अ बिग मूव। आई रिमेंबर द टाइम वेन आई वॉज 9 years old. मुझे वो टाइम अब भी याद है जब मैं 9 साल का था। इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years ago. इस बात को लगभग 60 साल हो गए हैं। दैट वॉज वेन वी लिव्ड इन डेरा गाजी खां. उस समय हम डेरा गाजी खां में रहते थे। टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान. अब वो प्लेस पाकिस्तान में है। एट दैट टाइम देर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड अस. उस समय हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वट वॉज हैपनिंग. मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज. एक दिन बाबा ने हमें बताया कि हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा एंड मूव टू अनदर प्लेस, और दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज. मैं बहुत दुखी था कि मुझे अपना घर और गांव छोड़ना पड़ेगा। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स. यहाँ पर मेरे सारे दोस्त थे। ऑल ऑफ अस, बाबा, अम्मा, माई यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आई टुक अ ट्रेन टू कम हियर नियर दिल्ली. हम सब, बाबा, अम्मा, मेरे छोटे भाई बहन, हम सब ट्रेन से यहाँ पर आ गए दिल्ली के पास। लाइक अस मैनी पीपल फ्रॉम आर एरिया ऑल्सो मूव्ड. हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे एरिया के थे वो भी मूव हुए। पीपल वर सेइंग दैट आर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान. लोग कह रहे थे कि हमारा देश जो है 2 हिस्सों में बट रहा है, इंडिया और पाकिस्तान। Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान भी गए जैसे हम पाकिस्तान से इंडिया में आए। For some time we all stayed in a camp. कुछ दिनों के लिए हम लोग जो है कैंप में रुके थे। We lived in a big tents there were put up in a huge ground. एक बड़े से ग्राउंड में बड़ा सा टेंट लगाया हुआ था, उसी में हम रहते थे। A new home. One day Baba told us that we had been given some land in Sohna village. एक दिन बाबा ने हमें बताया कि हमें सोना गांव में एक ज़मीन दी गई है। He said that we could build our house there. उन्होंने बताया कि हम अपना घर वहाँ पर बना सकते हैं। I was very happy. मैं बहुत खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस. बाबा और अम्मा बहुत मेहनत कर रहे थे उस घर को बनाने के लिए। We children also help. हम बच्चे भी हेल्प कर रहे थे। बाबा टक द सॉइल एंड वी क्विकली फिल द पैन्स एंड पास देम ऑन टू अम्मा. बाबा जो है वो मिट्टी खोद रहे थे, हम उन्हें पैन में भर रहे थे और अम्मा को पास कर रहे थे। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट. बाबा पुट अप द वॉल्स. गुड़िया और अम्मा जो है फिर उसमें हस्क मिला रहे थे और बाबा जो है वो फिर दीवारें बना रहे थे। वी ब्रॉड काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेज. पास के ही घरों से हम जो है वो गाय का गोबर लेकर आए। अम्मा मिक्स्ड इट विद द मड. अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया। She coated the floor with this mixture just like she used to do in our old house. अम्मा ने जो है उसको गोबर को इस मड में मिक्स करके और ज़मीन पर पूरे पे फैला दिया जैसा वो अपने पुराने घर में करती थी। अम्मा used to say that this would keep the insects away. अम्मा का कहना था कि इससे जो है घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। Then it was the turn for the roof to be made. अब छत बनाने की बारी आई। बाबा made a frame by joining strips of wood and fixed it on the 4 walls. बाबा ने जो है लकड़ी की पट्टियां ली और उनको आपस में जोड़ दिया और उनसे 4 दीवारें बनाई। We put branches of neem and kikar trees on the frame so that termites would not harm the wood. उसके बाद जो वो लकड़ी लगाई गई थी उसके ऊपर हमने नीम और कीकर की जो ट्रीज की ब्रांचेस थी वो रख दी ताकि जो है उनमें दीमक ना लगे। अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड दैम विद मड. अम्मा ने पुराने जो थैले थे वो इस पर रख दिए और उसे मिट्टी से ढक दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक आर्स.
लोगों के जो आसपास मोस्टली घर बने हुए थे वो हमारे जैसे ही थे। अ फ्यू वर डिफरेंट, कुछ अलग भी थे। बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट, लेकिन मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगा। इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस, वो हम बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा था। Find out and write. Talk to any one of your grandparents or any other elderly person. Find out when she or he was 8-9 years old, where did she or he live. अपने किसी दादा दादी से या किसी घर में बड़े से बात कीजिए और पता कीजिए कि जब वो 8-9 साल के थे तब वो कहाँ पर रहते थे। From what material was her or his house made. उनका जो घर था वो किस मटेरियल से बना हुआ था। Did they have a toilet in their house. क्या उनके घर में टॉयलेट था। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुक। उनके घर के कौन से पार्ट में खाना बनता था। अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड। वाई, बहुत सारी मिट्टी का यूज हुआ था चेतन दास का जब घर बन रहा था। तो क्यों। क्योंकि चेतन दास के घर की जो दीवारें थी वो भी मिट्टी से बनाई जा रही थी और जो फर्श था उसमें भी हमने मिट्टी से ही लीपा था। अ चेंजिंग हाउस। टाइम पास्ड क्विकली, टाइम जल्दी ही बीत गया। आई फिनिश्ड माई स्टडीज एंड गॉट अ जॉब, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई और मुझे एक जॉब मिल गई। अम्मा बाबा वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड, अम्मा बाबा चाहते थे कि अब मेरी शादी हो जाए। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम, मैंने सोचा कि मेरी शादी हो उससे पहले हमें अपनी घर की मरम्मत करानी चाहिए और एक रूम और बना देना चाहिए। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज वर यूजिंग सीमेंट, उन दिनों लोग जो है शहरों में सीमेंट यूज करते थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रोंगर, वो कहते थे कि इससे जो है घर मजबूत बनता है। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट, हमने भी सोचा कि हम भी सीमेंट यूज करेंगे। वी यूज आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, हमने नए कमरे की जो छत है उसमें आयरन और सीमेंट का यूज किया। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, उन दिनों अध पकी हुई जो ईंटें थी वो भी मार्केट में अवेलेबल थी। वी मेड द वॉल्स विद दैम, हमने उनसे दीवारें बनाई। द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल, वी डिड नॉट नीड टू कॉट द वॉल एवरी वीक, वो जो ईंटें थी वो बहुत यूजफुल थी, हमें उन्हें हर हफ्ते जो है वो कोट करने की जरूरत नहीं थी। वंस ए ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स, साल में एक बार हम उन पर सफेदी कर देते थे। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड, हमने आंगन में एक छोटा सा किचन भी बनाया। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स, किचन के अंदर एक मिट्टी का चूल्हा था और बर्तन रखने के लिए भी जगह थी। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू हाउस, तब फिर मेरी शादी हो गई और मेरी वाइफ सुमन जो है हमारे घर में आ गई। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, खाना बनाने के लिए सुमन को जमीन पर बैठना पड़ता था। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर, हम सब इस जमीन पर चटाई लगाकर बैठते थे और खाना खाते थे। इट वॉज अ हैप्पी टाइम, वो बहुत खुशी का टाइम था। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज, उन दिनों लोग जो टॉयलेट के लिए बाहर खुले मैदानों में जाते थे। सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस, कुछ लोगों के घरों में इसके लिए एक अलग से जगह भी थी। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस, हमने भी घर के पीछे जो है एक छोटा सा टॉयलेट बना लिया था। Chetan Das tells that people from the Basti used to come to clean the toilets and take away the waste. They were not allowed to enter the house. चेतन दास बताते हैं कि जो लोग बस्ती से आते थे वो हमारे टॉयलेट्स को साफ करते थे और जो वेस्ट था उसे लेकर चले जाते थे, उनको घरों के अंदर घुसना अलाउड नहीं था। द पीपल हु यूज टू टॉयलेट डिड नॉट क्लीन दैम डिस्कस, जो लोग टॉयलेट यूज करते हैं वो उसे साफ नहीं करते, इसके बारे में एक डिस्कशन कीजिए। इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस, क्या आपके घरों में भी कोई टॉयलेट है। हु क्लीन्स इट, उसे कौन साफ करता है। मोर चेंजेस, माई 2 sons एंड अ डॉटर वर बोर्न इन दैट हाउस, मेरे 2 बेटे और एक बेटी जो है उस घर में पैदा हुए। टाइम पास्ट, समय बीतता गया। द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज, और मेरे बच्चों ने भी जो है पढ़ाई पूरी कर ली। 15 years ago our daughter Simi got married and moved to पलवल, 15 साल पहले मेरी बेटी सिमी की शादी हो गई और वो पलवल शिफ्ट हो गई। When Raju was to get married we felt that we should get the house ready for the new bride, जब मेरे बेटे राजू की शादी होने वाली थी तब हमें फील हुआ कि हमें जो है घर को रेडी करना चाहिए नई दुल्हन के लिए। By then everyone was using baked bricks,
तब तक लोग जो है वो बेक की हुई ब्रिक्स को यूज करते थे। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लेंटल ऑन द रूफ। हमने भी जो है उन दीवारों के लिए उन्हीं यूज किया और छत के लिए हमने लेंटन यूज किया। वी यूज मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। मार्बल चिप्स और सीमेंट से हमने जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फैंसी फर्श बनवाया। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। टॉयलेट में हमने पाइप्स लगवाए जिनसे वेस्ट बाहर की तरफ जा सके। द किचन वॉज मेड बिगर। किचन को थोड़ा बड़ा किया। नाउ राजूज वाइफ डज नॉट यूज टू क्ले चूल्हा। अब राजू की वाइफ जो है वो मिट्टी का चूल्हा यूज नहीं करती। शी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। वो खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। Seeing new things. My younger son Montu moved to Delhi when he got a job there. मेरा छोटा बेटा मोन्टू की दिल्ली में जॉब लग गई थी और वो वहाँ पर रहता था। Now he stays there with his family. अब वो अपनी फैमिली के साथ वहीं रहता है। Suman and I stay with Montu for some months in a year and with Raju in Sohna for the rest of the time. हम मोन्टू के साथ साल के कुछ महीने उनके साथ रहते हैं और बाकी का टाइम हम राजू के साथ सोहना में ही रहते हैं। On the way to Delhi from Sohna, we go through गुड़गांव। दिल्ली से सोहना से दिल्ली जाते समय बीच में हम गुड़गांव से गुजरते हैं। So many big high-rise buildings have come up there. बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स वहां पर आती हैं। A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom. कुछ सालों पहले राजू ने टॉयलेट और बाथरूम को रिनोवेट किया। He used color tiles in his bathroom. उसने अपने बाथरूम में कलर टाइल्स का यूज किया। Imagine spending so much money for a place to have a bath. सोचो जिस जगह पर हम नहाते हैं उस जगह के लिए इतना ज़्यादा खर्च। I am now 70 years old. मैं अब 70 साल का हो गया हूँ। In all these years I have seen so many changes. इन सालों में मैंने बहुत सारे चेंजेस फील किए हैं। Even in my own house. यहाँ तक कि अपने घर में। I don't know where my grandchildren will want to live and how their house will be. मैं नहीं जानता कि मेरे पोते जो हैं वो कहाँ रहेंगे और उनका हाउस कैसा होगा। I wonder what the houses are like in डेरा गाजी खां today. मैं ये सोचता हूँ कि डेरा गाजी खां में आज किस तरह के घर होते होंगे। And how about all my friends, where will they be? और सारे मेरे दोस्त कैसे होंगे और वो कहाँ होंगे। What material have been used in making your house? आपके घर को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। Find out the material from which your friend's house is made. Is there any difference? Write about it. फिर आपको आपके फ्रेंड का हाउस देखना है कि उसके घर में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। क्या आपके घर में और आपके फ्रेंड के घर के मटेरियल में क्या कुछ अंतर है? अगर है तो वो यहाँ पर लिखना है। What kind of house do you think चेतन दास grandchildren will live in? आपको क्या लगता है चेतन दास के जो पोते होंगे पोतियां होंगी उनका घर कैसा होगा, वो किस चीज से बना होगा। चलिए ये हो गया चैप्टर ये आपका यहीं पर फिनिश। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।